चावल तो चलो बन गए अच्छे से, दाल भी तैयार हो गई। थोड़ी सी पूड़ियाँ बना लेते हैं। दीदी का आने का टाइम हो गया। अरे आज ही जाना था उसको, छोटी वाली को भी। देवरानी होती तो कुछ सहारा लगता, फिर सारी लेडीज आ जाएगी, एक साथ काम हो जाएगा। कौन आया है? भाभी। दीदी आ गई क्या? भाभी। अरे दीदी आओ आओ। अरे क्या भाभी, अभी तक किचन में घुसी हुई है क्या? मैं तो सोची सारा काम कर लिया होगा। अरे दीदी अभी भतीजे की बहू तो आपके आई नहीं, तो मुझे ही करना पड़ेगा। अरे छोटी वाली भाभी को बुला लेती तो तू अकेली परेशान हो रही है। वो पियर गई है, उसकी शादी है। अच्छा चलो बैठो आप। चलो। अरे अरे दीदी लेट हो गई, 1 घंटा पहले पहुंच जाते, लेकिन वो गाड़ी खराब हो गई बीच में ही। ये छोटी वाली के भी आज ही होना था प्रोग्राम, नहीं तो वो काम करवा देती। अरे दीदी वो आपका फ़ोन रात को आया, मैंने छोटी वाली को फ़ोन किया, तो अब उसके भी क्या है, भतीजे की शादी है। अब इतनी दूर से आना हुआ नहीं। पहले तो बोली आ जाऊंगी सुबह, नहीं फिर बोली दीदी आप ही कर लेना, आप जो करोगे वो फाइनल है। अरे वो तो जो बड़ी जेठानी कर लेती वो मान लेती है, छोटी वाली भाभी तो नहीं करती इतना, और दोनों की अच्छे से बनती है तो कोई बात नहीं। अब भाभी चल, मैं भी 1 घंटे के लिए आई हूँ, ज़्यादा टाइम। चाय बना देती हूँ आपको? अरे नहीं, चाय तो नहीं पीऊंगी, कभी पीने लग गई आजकल, गैस्ट्रिक बनती है तो सुबह सुबह एक बार चाय लेती हूँ, पूरे दिन ही नहीं चलो पीती। फिर खाना ही खा और लेना। अब खाना ही खाऊंगी, फिर थोड़ा बहुत वो भी खाना है, दीदी चावल वगैरह घुटनों खा में लो। दर्द बहुत रहने लग गया। अरे हाँ, दर्द तो सर्दियों में तो और ही ज़्यादा होता है। तो और बताओ शादी की तैयारियां कैसी चल रही है? शादी की तैयारी अच्छे से चल रही है, सब कुछ शॉपिंग वगैरह सब हो गई। अब तो बंटी की सारी शॉपिंग हो गई? सारी शॉपिंग हो गई। कल तो वो हल्दी वाला प्रोग्राम है, मेहंदी प्रोग्राम, महिला संगीत, और फिर शादी वाला दिन है। इतने दिन बचे। चलो बढ़िया है, आपके बहू आ जाएगी, सारे काम हो गए आपके, तो लास्ट का काम बचा है ये भी हो जाए शांति से। लास्ट का काम बचा है। तो भाभी मैं ऐसे बोल रही हूँ, अब मैं तो देख 2 बेटियों की और 1 बेटे की शादी कर ली, अब ये लास्ट है। तो इतने दिन ही माँ का फर्ज निभाया। मेरी माँ तो छोटी सी की चली गई थी, तो अब लास्ट का बात है, तो इसमें भी अच्छे से माँ का फर्ज निभाना। मैं तो सबको बोलती हूँ, और भी बात नहीं, वो मेरे तो वो भी लालच नहीं, लेकिन अभी वो जेठानी के बेटे की शादी थी, तो उसके 5 चीज़ें तो वो गोल्ड की आई हैं। हाथ में आई है क्या? हाथ में पायल वगैरह, बिछिया वगैरह, ऐसे 7 आए हैं शायद गहने उसके। तो मैं ऐसे बोल रही हूँ भाभी अब लास्ट का है, तो इसमें भी वो इज्जत की बात है, और वैसे कोई ऐसे नहीं है कि मेरे लालच है। आप चिंता मत करो, आपकी भाभी जिंदा है, सब अच्छे करेंगे। इतने दिन कोई कमी रखी आपके? ऐसे ही तेरे जीजा जी को बोल रही थी, मेरी बड़ी वाली भाभी इतनी समझदार है। समझदार तो छोटी वाली है, लेकिन बड़ी वाली तो उसने भी मुझे फोन करके बोल दिया कि दीदी के, संतोष दीदी के बात अच्छे से अच्छा जाना चाहिए, कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो भाभी मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, उसके आया ना जेठानी के, उससे कम नहीं आना चाहिए। इज्जत की बात है, मेरी भी इज्जत है। आपकी इज्जत हमारी इज्जत, अरे हमारी भी तो इज्जत है, हम जैसा करेंगे वैसी हमारी इज्जत होगी। ऐसी भाभी तो सभी को आप चिंता मत करो, आपके लिए झुमके बनवा लिए हैं। बनवा लिए? हाँ, और 1 अंगूठी बनवाई है। अच्छा। ये 2 चीजें गोल्ड की है, 1 नाक का कर देंगे, बाकी पायल वगैरह ये सब तो होती रहती है। हाँ, आप चिंता मत करो। आप तो मुझे ये बताओ कि साड़ियाँ वगैरह कितनी लगेगी, जेंट्स के कपड़े, बच्चों के कपड़े, वो बताओ। देखो छोटी वाली ने सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी है, बोले भाभी आप लाओगे, मैं तो पैसे देने वालों में से हूँ, आप लाओगे वो फाइनल है। किसी चीज के लिए मना नहीं करती, बोलती है दीदी की इज्जत कहीं कोई कम नहीं होनी चाहिए। अरे वो तो मेरी दोनों भाभियां अच्छी हैं, लेकिन मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ कि बड़ी वाली भाभी है ना, वो बहुत समझदार। वो नहीं करेंगे तो आपके भाई कौन सा कम कमाते हैं, खूब कमाते हैं, खूब ठाट है, कोई कमी नहीं है, करेंगे अच्छा करेंगे, आप चिंता मत करो दीदी। 25 साड़ियाँ हैं, तो 5 साड़ियाँ तो मेरी जेठानी देवरानी मेरी, और 2 नंदे हैं उनकी, वो एक जैसी हैं, और 2 बेटियाँ वो आपकी भांजी है, उनके लिए तो आप देख लेना। हाँ वो ले आएंगे। और वो साड़ियाँ वो पिछली बार 300 की दी थी, तो इस बार मेरी जेठानी की अच्छी 500 रुपये वाली साड़ियाँ आई हैं, तो साड़ियाँ थोड़ी अच्छी लाना। ठीक है। ऐसे होता है कि भाई इसके संतोष के भात आया तो इज्जत की बात होती है। तो अरे वो तो आप छोड़ो, वो सब मैं कर लूंगी, आप एक काम करना, लिस्ट बना के भेज देना। हाँ वो बेटा बना देगा 10। अब मुझे ये बताओ कि गेस्ट को सबको इनवाइट तो कर लिया, किसी को भूले तो नहीं हो? अरे सबको बोल दिया, ज्योति को भी कॉल किया था, और उसके ससुराल में वो शादी का कार्ड भी भेज दिया, व्हाट्सएप पे भी भेज दिया। अच्छा, ज्योति को कॉल कर दिया? हाँ, और वो छोटी वाले भैया की, वो रिंकी मिंकी है, उनको भी कॉल किया है। और क्यों नहीं करूंगी, मैं तो ज्योति को बोल रही थी 5 दिन पहले आना, लेकिन वो बोल रही थी बुआ 5 दिन पहले तो नहीं आऊंगी, भात के साथ आऊंगी। और रिंकी मिंकी भी ऐसे बोल रही थी कि ज्योति दीदी हम साथ में आएंगे, लेकिन बाद में रुकेंगे
बेटा क्यों नहीं, मेरे क्या कमी थे, आपके एक ही दोनों तीनों के एक ही तो बुआ है, क्यों नहीं अरे रखूंगी? वो तो वो अभी ज्योति का फोन आया, बोले मम्मी बुआ का फोन आया है, इतना अच्छा लग रहा है, मैं 5 दिन वहाँ एंजॉय करूंगी। अरे ज्योति तो बहुत बढ़िया। खुश हुई, रिंकी मिंकी भी बहुत खुश हुई। और बारात में लेके मैं बोली बेटा बारात में भी जाना है, सब जगह अच्छे से, क्यों नहीं आप मेरा इतना मान सम्मान करते तो मेरे भतीजों का मैं क्यों नहीं करूंगी? आज अभी पार्लर में गई है ज्योति। ज्योति, अरे हाँ, बोल रही थी बुआ के जाऊंगी तो शॉपिंग भी कर लेती हूँ थोड़ी। शॉपिंग भी कर रही थी उस दिन, वो मार्केट में थी तो बोली बुआ मैं शॉपिंग कर रही हूँ, भाई की शादी की क्यों नहीं करेगी, भाई बुआ के बेटे की शादी है तो शॉपिंग तो चलो करेगी। दीदी आप खाना खाओ, चलो, मैं अभी टाइम लेडीज को फोन कर देती हूँ, अरे सबको हाँ, आ जाएगी सब, है वो ना। गीत गाने वाली, और चल जल्दी से खाना। और वो छोटी वाली का जो भी है वो नारियल वगैरह वो मुझे ही दे अरे देना, वो मैं दे शाम को दूंगी, दे वो दूंगी ना। तिलक वगैरह भी कर दे। चलो आ जाओ, चलो खाना खाओ, लेट हो जाएगी सबको नहीं तो। फोन कर देती हूँ मैं, वैसे कहलवाया हुआ है सबको, हाँ, सब जल्दी अभी आ से। जाएगी, 10 मिनट बाद में खाना खा लो आपको। अरे क्या कर रही है, वजन बैग इतना वजन है इसमें तो। भाभी चलो, भाभी। अरे बुआ जी आप, अरे अरे बुआ जी बहुत जल्दी करी ना, अभी तो 4 ही दिन तो है शादी को। अरे बेटा वो बेटा आज आ रहा था ऐसे मार्केट, तो बोले मम्मी चलो आओ, अब हाथ मीठा करने वाला भी वो हो जाए, कुछ है प्रोग्राम। चलो कोई ना, बैठो आप बैठो। अरे तेरी मम्मी कहाँ चली गई? अरे मम्मी तो नहा रही बुआ जी। अरे शादी को तो 4 ही दिन हुए थे, लेकिन मैं सोची आज बेटा मार्केट जा रहा है तो साथ में ये काम भी कर दूं। बुआ जी सारा काम वाम निपट गया? अरे बेटा हो गया आज, अब ये भात मीठा वाला हो जाए तो सही है, वो तो हो गया। जो मेहमान आए थे उनको विदा कर दिया, सब काम हो गए। बढ़िया। फिर मम्मी कहाँ है? अरे मम्मी तो बता तो रही हूँ नहा रही है। अच्छा भाभी नहा रही क्या? अरे मम्मी बुआ आई है। अरे भाभी जल्दी से नहा लो, मैं 1 घंटे के लिए आई हूँ। वो बेटा 1 घंटे का ही काम है, वो तेरी चाची को भी कॉल कर दे, वो भी आ जाए, नहीं बोल देगी कि बड़ी वाली को ही देके चली गई, भाभी को मेरे को नहीं दिया कुछ भी। अरे हाँ सही बोल रहे हो आप, चाची को बोला। वो मिठाई वगैरह कपड़े लत्ते जो भी देने हैं ना उनके। भाभी जल्दी कर, नहाने में टाइम नहीं है मेरे को। हाँ चाची वो बुआ आई है, वो भात मीठा करने के लिए। जल्दी आना, बस अभी आ जाओ। थोड़ी देर में जाएगी। हाँ ठीक। और बेटा तू ससुराल नहीं गई, यही है क्या? अरे बुआ मैं कहाँ जाती, मैं तो 4-5 दिन के लिए आई थी, तो फिर मैं मम्मी के पास रुक गई। अच्छा अब जाएगी, कोई नहीं, मम्मी के पास रुक गई तो ऐसे तो रुकती नहीं तो। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी, नमस्ते। दीदी अच्छा किया आ गए टाइम पे। अरे हाँ आ गई तो और क्या, जो काम करना है उसको ऐसे टाइम क्यों लगाऊं। चलो आप ज्योति से बतियाओ, चाय बना के ले आती हूँ मैं। अरे नहीं भाभी चाय नहीं, वो आजकल बहुत मीठा वगैरह हो गया, मेरे तो शुगर बढ़ गया, फीकी चाय भी गैस्ट्रिक बनाती है, चाय वगैरह नहीं पीऊंगी, ये भात वाला हो जाए, वो आ जाए छोटी वाली भाभी फिर। और बुआ जी काफ़ी सारा सामान आया है। हाँ बेटे की शादी अच्छी की है, बहुत अच्छी दुल्हन आई है, फोटो देखी होगी स्टेटस पे लगाई वो। देखी थी, काफी गहने वगैरह सब कुछ, हाँ, कपड़े हैं, गाड़ी भी अच्छी दी है भाभी को। गाड़ी भी अच्छी दी है, गहने भी खूब अच्छे डाले हैं बेटी के पापा ने, और मेरे लिए भी वो सेट वगैरह आया, कपड़े भी इतने अच्छे अच्छे आए हैं, महंगे महंगे कपड़े आए हैं। अब तू तो रुकी नहीं बारात में, रुकती जाती तो देखती, ऐसे तू तो आ गई वहाँ बाद में। अरे बुआ जी मैं कहाँ रुकती, मेरे को आपने कहा था कि एक बार भी रुकने के लिए। अब देखो लेकिन बुआ जी ये है कि लेने में लोग विश्वास करते हैं। अब आपको देखो कितने अच्छे अच्छे गहने आए, भात में आपके गहने आ गए, भाभी के पियर से आ गए। देने वाला हर किसी के बस की बात नहीं है, देना लेना सब जानते हैं बुआ जी। अरे ज्योति बेटा मैंने तेरे को समझाया था ना, क्या बातें लेके बैठ गई, छोटी छोटी बातों को बतंगड़ मत बना। अरे बेटा ऐसे क्या बोल रही है? अरे कुछ नहीं। अरे आओ चाची आ जाओ। अरे नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते नमस्ते भाभी, नमस्ते। आ गए भात मीठा करने? हाँ आ गई भात मीठा करने। चलो सही किया आपने, आना ही था ये तो। अरे बेटा ऐसी कोई बात ही नहीं, तो ऐसे क्या टोंट कस रही है, मैं तो तेरे को ये बोल रही हूँ, रुकती तो बारात में जाती है, ऐसे ऐसे आ गई। अरे बुआ जी टोंट की क्या बात है, आप सोचो चिंकी और रिंकी और मैं, हम 3 ही तो थी, आप चाहते तो हमें रोक सकते थे, और मेरे को तो मम्मी ने पहले ही बोल दिया था कि बुआ जी बोलिए 5 दिन रुकना है, मैं उस हिसाब से कपड़े लेके आई। अरे मेरी भी तो कुछ इज्जत है, मैं यहाँ इसलिए रुकी हूँ कि मेरी सास को मैं ये बोल के आई थी कि मैं मेरी बुआ के घर पे 5 दिन रुकूंगी। अरे बुआ जी जब आपको अपने स्टेटस का, अपनी इज्जत का इतना ध्यान रखे तो आप दूसरों की इज्जत का भी ध्यान रखो ना। चिंकी रिंकी और मेरे को इज्जत नहीं है क्या? आपने क्या किया बताओ? एक बार भी आपने हम तीनों को ये कहा कि बारात में चलना है बेटा, शादी में रुकना है, कहा? हाँ बात सही है ज्योति तेरी। अरे बेटा तू रुक जाती। हे भगवान, ये लड़की भी ना, बेटा ये तेरी बुआ है, बुआ को ऐसे नहीं बोलते। तेरी इच्छा ही तो, मैं तो ऐसे काम में लगी। अरे मम्मी आप प्लीज,
अरे भाभी मैं तो ऐसे मैं सोची इनका ही घर है, रुक जाती है भाई, शायद इनको टाइम नहीं है। आपने दिया क्या बुआ जी? एक साड़ी और 100 रुपए। सोचो अब हम लोगों की भी तो इज्जत है। हम अपने ससुराल में जाके क्या कहेंगे? हमारी बुआ है, लाडली बुआ है, मम्मी और चाची ने इतना अच्छा भात भरा है, और आपने क्या दिया? जाते एक 100 रुपए और साड़ी पकड़ा दी। अरे क्या इज्जत इज्जत। ज्योति बेटा बस चुप कर, तू बहुत हो गया। अरे दीदी आप ज्योति को चुप क्यों कर रहे हो? आप संतोष दीदी को क्यों नहीं समझा रहे? संतोष दीदी तो लिस्ट पकड़ा के चली गई, आपने पूरी कर दी कि वो इतना गोल्ड डालना है, इतने कपड़े डालने हैं। अरे हाँ ज्योति सही बोल रही है, ज्योति बेटा मैं हूँ तेरे पक्ष में, तू कुछ भी गलत नहीं बोल रही। अरे बेटा वो चिंकी मिंकी तो रोने लग गई, बोली बुआ ने कुछ ही नहीं बोला, जाते रुकने के लिए नहीं बोला, ये कोई बात होती है? दीदी आप संतोष दीदी को क्यों नहीं समझाते? अरे छोटी तू भी इसके साथ होगी। अब ज्योति तो बच्ची है, तू तो समझ। अरे दीदी आप वो ज्योति बच्ची है, बच्चे भी अपनी इज्जत चाहते हैं बड़ों के जैसे। जैसे बुआ घर में अपने मायके में अपनी भाभी और भैया से जो इज्जत पाना चाहती है ना, वो बच्चे ज्योति और चिंकी मिंकी भी अपनी बुआ के घर में इज्जत चाहते हैं। और मम्मी फिर आपने खुद ने ही तो कहा था कि बुआ भात में उतने आई थी, तब क्या बोली थी कि चिंकी रिंकी और ये सब ना मेरे लिए, तीनों के लिए, कि तीनों को बुलाऊंगी और वहां रखूंगी 4-5 दिन, खूब एंजॉय करना बेटा। ये एंजॉय करवाया हमें। बारात के लिए मैं, रिंकी, चिंकी, हम इतने अच्छे अच्छे कपड़े लेकर के आए थे, वो बैग के बैग में ही रह गए। और मेरे को तो इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं कभी जाऊं ही नहीं आपके घर पे। देखो संतोष दीदी, ये भाभी तो कुछ ही नहीं बोलेंगे, ये तो हमेशा आपकी पक्ष में ही रहते हैं और समझदारी में ही रहते हैं। लेकिन ज्योति कुछ भी गलत नहीं बोल रही, बच्चे होते हैं वो भी अपनी इज्जत चाहते हैं और उनका भी कुछ मान सम्मान होता है। ये ज्योति और चिंकी मिंकी गई, आपने क्या किया इनकी इज्जत के लिए? अरे कुछ तो करते, आपकी भतीजी थी, आपकी इज्जत के लिए हम सब कुछ करते हैं। आप जो बोलते हैं माँ बाप का फर्ज निभाते हैं, आपके भैया और भाभी दोनों। फिर आपने क्या किया इनके लिए? आपकी गलती है दीदी ये। अरे चाची यही बात तो मैं इनको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और ये मम्मी है ना, ये बुआ जी का पक्ष ले लेती है। अरे ठीक है, घर की बुआ है, पक्ष लो, लेकिन सही गलत का भेद तो देखो ना। अरे बेटा ज्योति तू सही बोल रही है, छोटी वाली भाभी तू भी सही बोल रही है। हाँ गलती हुई है मेरे से, सही है। मैं इस घर में जितनी मेरी इज्जत चाहती हूँ उतनी इज्जत ये भतीजी हैं दोनों, चिंकी मिंकी और ये ज्योति, ये भी तो मेरे घर में गलती की है मैंने। गलती हो गई, अब तो क्या करूँ, इस गलती का तो कुछ हो नहीं सकता। हाँ ये ज़रूर है, मैंने एक साड़ी 100 रुपये दिए, तो अब बुला के बेटा दामाद जी को, और तीनों को बुलाऊंगी, तीनों दामाद जी को बुला के और अच्छे से विदा करूँगी। अरे नहीं बुआ, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस हमें तो पता लगाना था आपको, कि आपको पता तो चले आप गलतियां कर लेते हो। अरे मम्मी और चाची इतनी छोटी सी गलती करती ना तो आप बात का बतंगड़ बनाते हो बुआ जी, लेकिन आप जो गलतियां करते हो ना वो इस घर वालों को दिखती नहीं, क्या दिखती है, लेकिन ये लोग कहते नहीं है, और मैंने कहने की हिम्मत कर ली। अरे बेटा सही है, तू सही बोल रही, गलती की है मैंने। मेरे को आप तीनों को रोकना चाहिए था, 4-5 दिन के लिए बारात में भी लेके जाना चाहिए था। और वो एक साड़ी 100 रुपये दी, वो भी अच्छे नहीं दिए। क्यों, दोनों भाभियाँ मेरे को बहुत अच्छे से देती है, कभी कोई प्रोग्राम में आती हूँ तो। अब तो बेटा मेरी गलती हो गई, मेरे को माफ़ कर दे। अरे बुआ जी, मेरा माफ़ करना ये ना करना ये कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी जैसी बहुत सी बुआ है जो भतीजियों को ऐसे अधर में रख देती है, हमेशा ये इस तरीका। अरे हमारी इज्जत है, वैसे कई भतीजियां, उनकी इज्जत है, वो अपनी इज्जत को ढकने के लिए प्रयास करती रहती कि हमें बुआ जी ने ये दिया ये किया, तो ऐसे बुआ को नहीं करना चाहिए। आप इनको भी बोलो ये जैसी गलती मैंने की है, मैं मेरे मायके में जितनी इज्जत चाहती हूँ, मान सम्मान चाहती हूँ, वैसे ही मेरी भतीजी भी बुआ के घर में जाती है तो मान सम्मान की भूखी होती हैं, सब भी होते हैं ये तो। लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की, इनको 100 रुपये और साड़ी दे के विदा कर दिया, और उनको एक दिन के रुकने के लिए भी नहीं बोला। ये मेरी जैसी गलती आप मत करना, ध्यान रखना इन चीज़ों को। बहुत सारी बुआ ये गलती कर देती है, अपना हक तो पूरा जताती है, लेकिन भतीजी का टाइम आता है तो भूल जाती है। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।